चुनाव का घमासान जारी है। एमसीडी को लेकर एमसीडी के जितने भी प्रत्याशी हैं अपना अपना नामांकन पत्र जो है वो भर रहे हैं। 14 नवंबर को नामांकन भरा जाएगा और उससे पहले हम वसंत कुंज वार्ड 156 में पहुंच चुके हैं, जहां पर एनसीपी के प्रत्याशी मनोज महलावत हमारे साथ हैं। एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो मनोज महलावत ने करी हैं, क्योंकि लगातार वो सीट पर प्रत्याशी थे और यहाँ पर पार्षद थे, और पार्षद के बाद अब एक नया झंडा जो है उनको मिल चुका है, वो है एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी। वक्त बदलता है, बताया जाता है कि वक्त के साथ साथ इंसान भी बदल जाता है और नेता भी बदलते हैं। नेता का बदलने का मतलब सिर्फ इसलिए है क्योंकि नेता इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उनको बदलना है और परिवर्तन करना है। इसलिए वक्त बदलने के साथ साथ एनसीपी का झंडा लेकर हमारे बीच हमारे साथ इस समय मनोज महलावत हैं। मनोज महलावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसो न्यूज में। कल का नामांकन है, सुबह की एक नई शुरुआत जो होगी, सुबह का सूरज, एक नया सूरज जो है वो निकलेगा। आरसो न्यूज के दर्शक और वसंत कुंज वार्ड के सारे प्रत्याशी ये जानना चाहते हैं, क्या रुके हुए काम थे जिन कामों को लेकर आपको फिर से मैदान में उतरना पड़ा, और किस तरीके से अपने विरोधियों को मात देंगे आप? देखिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपकी शुभकामनाओं के लिए। और मेरे काम रुके हुए ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत काम रुके हुए हैं, उनको पूरा करेंगे। और बहुत सी योजनाएं हमारे दिमाग में, उनको पूरा करने का निर्णय हमने बना लिया। मन जन सेवा का एक जो हमने की राह चुनी है, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब जब राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो राजनीति के माध्यम से ही जनसेवा करेंगे। जनसेवा कोई अभी नहीं की, अभी चुनाव के टाइम पे ही शुरू किए। तो ये तो एक हमारा लगातार एक प्रयास जारी रहता है कि कोई ज़रूरतमंद हो या किसी प्रकार की समाज में किसी धार्मिक तरह की कोई सहायता हम कर सकें। इस तरह के अनेकों काम विकास कार्य हम लगातार करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज एक नया घर हमें मिला और एनसीपी पार्टी की तरफ से हमें सम्मान दिया। और हमारे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, उन्होंने आज एक सम्मान स्वरूप बुलाकर एक वो दिया और साथ ही जनसेवा का आशीर्वाद दिया। और अपने सभी अनुभवों को हमें जल्द ही साझा करके और हमारे क्षेत्र में हमारे लिए वो हमारे कामों को आगे लेकर जाएंगे। और ना सिर्फ वसंत कुंज वार्ड बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हम बिल्कुल अपने पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। मनोज जी, लगातार जिस तरीके से आपका देखा जाए तो खुद का भी आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस है, और जिस तरीके से अब जिस शीर्ष नेतृत्व में आप गए हैं, योगानंद शास्त्री एक नामी ग्रामी चेहरा जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो विधानसभा स्पीकर भी रहे और खुद उनका दायित्व है, और अब उनकी छत्र छाया में आप किस तरीके से इस पार्टी के लिए काम करेंगे, वो बताएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, काम तो करते ही रहते हैं। और वो एक अच्छा व्यक्तित्व है डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, आप सभी जानते हैं। और वो एक कितने ही सज्जन शास्त्री लगा है तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उनके लिए है ही। नाम के साथ ही हमें काम करना है, जनसेवा करनी है और हमें अपने रुके हुए कामों को पूर्ण करना है। और हम अपने काम के दम पे अपना चुनाव लड़ेंगे। और काम ना, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से ना कोई गिला शिकवा नहीं। हम सिर्फ अपनी लाइन बड़ी करेंगे, हमें किसी की लाइन मिटानी नहीं है। हम अपने कामों को लेकर, अपनी जनसेवा को लेकर, मुसीबत के टाइम हम लोगों के कितने काम आए, हमने उनके लिए क्या किया, हम इन चीज़ों को, सबको चीज़ों को लेकर बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। हमारे साथ इतना करने के बावजूद क्या क्या गलत हुआ, और हमारे सभी साथी, क्षेत्रवासी, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव्स, हमारे तमाम तरह के जो हमें जानने वाले लोग हैं, हमारे क्षेत्र के आसपास के सभी देखेंगे कि हम कितने, हमारे साथ कितनी क्या क्या ज्यादतियाँ हुई और किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन कहीं ना कहीं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमें जनसेवा करनी है और जनसेवा का कोई भी माध्यम हो, हम उस माध्यम के तहत जनसेवा करेंगे। कोरोना काल में भी आपने काम किया, आपकी पार्टी जो है एनसीपी पार्टी, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार काम किया। आपके नेतृत्व योगानंद शास्त्री के साथ साथ शरद पवार हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में आप रहे, और शायद वही है कि लोगों ने आपको देखा और वेट एंड वॉच जिस तरीके से वो भी कर रहे थे, और शायद आपने भी वेट एंड वॉच किया, और बिल्कुल नामांकन से पहले जो है ये दामन आपने थामा और उन्होंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी पार्टी में जगह दी। उसको किस तरीके से देखते हैं? साथ ही जो आपके समर्थक हैं उनको आप क्या विश्वास दिलाएंगे, किस तरीके से अब इस पार्टी के साथ वो लोग जुड़ेंगे, वो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे समर्थक हैं, उनको मुझ पे विश्वास है और मैं उस विश्वास के हमेशा आदर मान सम्मान करता हूँ।
क्योंकि वो मुझे नज़दीकी से वही जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ समाज में और क्या मेरा काम करने का तरीका, और मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे लिए मैं कितना इमोशनल हूँ, मेरे लिए हर गरीब ज़रूरतमंद के लिए क्या मेरी भावनाएं हैं, और मैं कितना मुसीबत के वक्त में अपने क्षेत्रवासियों के, अपने मित्रों के और तमाम समाज के हम काम आते हैं। इस तरह की अनेकों चीज़ें हैं जो मेरे समर्थक हमेशा मुझे अपने जो आप इस चीज़ को बिल्कुल एक मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जितना मेरे समर्थक, मेरे मित्र, मेरे क्षेत्रवासी, जितने उन्होंने मेरा मुसीबत में साथ दिया है, उसी वही मेरे सब कुछ है। उन्होंने मुझे मुसीबत में मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे एक सांत्वना दी कि बुरा वक्त है, टल जाएगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। उसी कड़ी में फिर से एक बार पुनः कहूँगा कि मुझे किसी से कुछ ना कहना है ना सुनना है, मुझे बस एक समाज सेवा की और जन सेवा की धुन सवार, उसी धुन के तहत काम करना है। मेरे समर्थक, मेरे क्षेत्रवासी, मेरे सभी रिलेटिव्स, मेरे सभी चाहने वालों से मेरा एक ही निवेदन है कि जुट जाएं आज से ही काम पर। अगर आपको लगता है कि आपका ये भाई, आपका ये मित्र, आपका ये दोस्त आपके साथ रहकर आप जनसेवा की है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई विकास के काम हो, चैलेंज के साथ आपके चैनल खुली डिबेट करें, कोई एक सिंगल पार्षद या कोई विधायक आप आके यहाँ बता दे कि हम कोरोना काल में हमने ये किया, गरीबों के लिए हमने, प्रवासी मजदूरों के ये लिए किया, ज़रूरतमंदों के लिए किया, बीमार के लिए क्या किया, वो बताएं। हमारे पास है कहने के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है जनता के बीच में कहने के लिए, जाने के लिए। क्योंकि ना सिर्फ पुलिस का काम या डॉक्टर्स का काम या आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम या टीचर्स का काम या फिर किसी मीडिया के बंधु का काम या फिर किसी हमारे स्वच्छता सैनिकों का काम, मुसीबत में नेता का भी उतना ही काम है। जो जो चीज़ें मैंने गिनवाई, उनको भी मुसीबत में अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहना चाहिए, जो कि वो नहीं थे और कर थे। इसी चीज़ को लेकर हम जनता के बीच में जाकर, अगर आपको लगा हम मुसीबत में आपके बीच थे, हमने आपका मुसीबत में आपका ख्याल रखा, आप गरीबों की भूख का ध्यान रखा और आपके काम करवाए, आपको 24 घंटे आपको उपस्थित मिले अपने ऑफिस में, अपने घर पे, आपका हर चीज़ सुनी। बेशक से कितने संकट हमने झेले, लेकिन हमने अपने क्षेत्र की जनता पर कोई आँच नहीं आने दी। अपने मित्रों के दम पर, अपने क्षेत्रवासियों के प्यार आशीर्वाद के दम पर फिर से चुनाव में आएंगे। हमारा चुनाव चिन्ह अब घड़ी के रूप में हम जल्दी सभी को इससे अवगत कराएंगे और आप के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से पुनः एक बार जीत कर जनता की सेवा करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से दुख की घड़ी चली गई, अब एक घड़ी आ गई है फिर से आपका चुनाव चिन्ह, क्या लगता है कि वक्त बदल जाएगा? और जितने विरोधी हैं आपके, क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने भी एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो कि गांव देहात से जुड़ा हुआ है। खुद जो मौजूदा विधायक हैं नरेश यादव, उनके जो भाई हैं वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं जगमोहन महलावत हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं। सभी लोग आपके मित्र और शायद कहीं ना कहीं सभी लोग आपके उन कामों का गुणगान करते हैं, क्योंकि आप भी एक पार्टी में थे, आज एक नया पार्टी का दामन। क्या लगता है कि वक्त बदलने के लिए आप आए हैं राजनीति में? देखिए, अच्छा कहा आपने, मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और सब मेरे मित्र हैं। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं सब, लेकिन क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में तो मित्र भी रहते हैं और उनसे कहीं ना कहीं आमना सामना भी होता है और सब चीज़ों के विचारों का आदान प्रदान होता है। सबके अपने विचार है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना भाग्य है और सबका अपने अपनी जनसेवा विकास है। फैसला करना है क्षेत्र की जनता को, और क्षेत्र की जनता का फैसला सर माथे पर, जो निर्णय आएगा अंत में, उसको चाहे वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन उसको हम अभी से उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन पूरे दमखम के साथ अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी आप बीती बताएंगे, अपना काम दिखाएंगे, अपनी जनसेवा, कोरोना के समय की अपनी जनसेवा को जनता के बीच रखेंगे और बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे क्षेत्रवासी इस चुनाव को लड़ेंगे और निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो ये देखा आपने, हमारे साथ एक्सक्लूसिव थे मनोज महलावत, जो कि एनसीपी से चुनाव लड़े हैं। वार्ड 156 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा बस्ती के साथ साथ गांव देहात और सेक्टर का इलाका, यानी बसंत कुंज पॉश इलाका है। यहाँ के लोग भी मनोज महलावत के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आरसो न्यूज़ के सभी दर्शकों से गुजारिश है कि 4 दिसंबर को अपना मतदान जरूर करें और किसी भी पार्टी, किसी भी उम्मीदवार के प्रत्याशी को जरूर जीत दिलाएं। और 7 दिसंबर को सबसे पहले आरसो न्यूज़ पर नगर निगम चुनाव के नतीजे देखें। आरसो न्यूज़ के लिए कैमरामैन नीरज अवस्थी के साथ राकेश सोनी।